हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में जो है आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का क्लास नंबर 3 जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। वायुमंडल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो है हमारा जो 3 टॉपिक बचे थे, एक तो एस्ट्रॉइड्स का एंड मीटियोरिट्स का और एक आपका कॉमेट्स का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा गाइज, जिसके थ्रू आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हैं जो है नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है। लगभग 50% स्टूडेंट ने ही से जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन किया है, तो इसको देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एस्ट्रॉइड्स, देखिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखिए इसको माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। तो ये जो है ये छोटे छोटे रॉक्स, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिलके जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते हैं। ये इसको माइनर प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स से हम बोल सकते हैं आपस में जुड़ नहीं पाती। डेब्रिस जो ये रहती है, डेब्रिस इसकी, ठीक है। रॉक्स जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं ये फैले हुए रहते हैं, मतलब ये पूरे जो है आपस में जुड़ नहीं पाते, इसलिए ये प्लैनेट नहीं बन पाते। तो ये डस्ट पार्टिकल हैं पूरे मार्स और जुपिटर के बीच में, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और ये सन के अराउंड ये भी रिवॉल्व करते हैं, राइट। और मीटियोराइट्स और मीटियोराइट क्या होते हैं? मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? जब देखो, जब एस्ट्रॉइड जो है आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब इनका कोलिजन होता है, जब एस्ट्रॉइड बेल्ट में जब इनका आपस में कोलिजन होता है, तो क्या होता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको पता है ग्रेविटी होती है। तो जब वो कोलाइड करते हैं, कुछ जो है अर्थ के सरफेस की ओर आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर आते हैं। और देखिए ये भी आपके रॉक से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एस्ट्रॉइड ही है एक नाम से, बट इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। एस्ट्रॉइड जब आपस में कोलाइड करते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो एयर के रेसिस्टेंस की वजह से जो है ये बर्न आउट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बर्न हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो इसको हम मीटियोर्स बोलते हैं। लेकिन जब कुछ मीटियोर्स जो है पूरी तरह बर्न नहीं हो पाते और हमारे अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, अगर आप जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो बताते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे आके गिरते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स बोल देते हैं। तो दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मीटियोर्स कब बोलेंगे? जब वो कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, वो कंप्लीटली जब बर्न आउट हो जाते हैं, उन्हें हम मीटियोर्स बोलते हैं। और जब वो अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है, उसे हम मीटियोराइट्स बोल देते हैं, राइट। तो एक और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। कौन होते हैं शूटिंग स्टार्स? तो दीज आर नोन एज शूटिंग स्टार्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। तो एक ही चीज़ है ये, ठीक है। जब एस्ट्रॉयड आपस में कोलाइड करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्नआउट होंगे, तो कंप्लीटली मीटियोर्स कहलाएंगे। अदरवाइज जो है अगर अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं, कंप्लीटली बर्नआउट नहीं होते हैं, तो मीटियोराइट्स बोल देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये दो बातें तो बिल्कुल याद रखनी है आपने, मार्स और जुपिटर के बीच में और शूटिंग स्टार किनको बोला जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉमेट्स के बारे में। देखो कॉमेट्स का तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है बेसिकली कि टेल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी टेल होती है, ठीक है। तो इनकी आपको लॉन्ग टेल देखने को मिलेगी। जब ये भी बाकी डस्ट पार्टिकल की तरह है, फ्रोजन गैसेस आपको देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा इनमें। जब ये देखिए ये ओनली विजिबल होंगे जब सन के पास जाएंगे, ठीक है। और ये भी सन के अराउंड इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और जैसे ये घूम रहे होते हैं, जब ये सन के पास आते हैं, जब ये सन के पास आते हैं तो ये बर्न आउट होते हैं। और इनसे क्या है कि इनकी पीछे की ओर ना आपको एक लॉन्ग टेल देखने को मिलेगी जो कि बर्न हो रही होती है, राइट। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो कई बार आप नाइट स्काई में देखते हो, तो आपको एक, आप बोलते हो ना कि तारा टूट रहा है, वो एक्चुअली तारा नहीं टूटता, वो होता है आपका कोमेट्स। वो होते हैं आपके कोमेट्स। जब ये सन के पास आके जो है सन के पास से गुजरते हैं, तो उनकी लॉन्ग टेल दिखाई देती है आपको। और ये याद रखना, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम सन, यानी कि ये सूरज जहाँ पे, जैसे कि मान लो ये सूरज है, इसके दूसरी साइड होगी टेल, ऑपोजिट साइड ऑलवेज। तो ये होते हैं आपके कोमेट्स, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, राइट।
तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज का टॉपिक जो मेन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, राइट। तो एटमॉस्फेयर तो सबसे पहले देखिए 5 लेयर से बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, राइट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ किससे नापा जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड योर बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों का रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा दोस्तों, राइट। अब देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम हाइट्स पे जाते हैं यानी कि माउंटेन्स पे जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश तो बना ही माउंटेन से है, राइट। मैक्सिमम एरिया आपको देखो हिली एरिया देखने को मिलेगा। तो जब आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज करता है, राइट। और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो है इन दोनों में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जब बैरोमीटर की रीडिंग जो है एकदम से नीचे गिरती है तो वो क्या शो करती है, वो शो करती है कि अब भाई तूफान आने वाला है, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे नीचे गिरती है तो बताता है कि रेनफॉल होने वाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये जनरल साइंस है, जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एकदम से गिरेगा तब तूफान आने का खतरा है, जब धीरे धीरे नीचे फॉल करेगा तो आपका मान लो कि रेनफॉल होने वाली है। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कौन सा हुआ, बैरोमीटर जो है इसको यूज़ किया जाता है। चलिए देखिए पहले तो ये याद कर लीजिए, पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मीजोस्फेयर, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं आप। सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ये पहली लेयर होती है, कहाँ से, मान लो ये यहाँ पे हम है, ये अर्थ का सरफेस है, ये मैं खड़ा हूँ, तो जो मैं सांस ले रहा हूँ ये मैं कौन सी लेयर पे ले रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर। तो अर्थ के सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, पहले नंबर की ट्रोपोस्फेयर। ये नीचे से बात हो रही है दोस्तों, जो सरफेस होता है वहाँ से पहली लेयर होती है। यहाँ पे आपको पूरा जो है 90% की गैसेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपकी सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन 78%, देन आपकी ऑक्सीजन आती है 21%, फिर आपका ऑर्गन गैस आती है। तो पहली 3 गैसें आपने याद रखनी है, कौन कौन सी पहली 3 गैसें हैं। फिर उसके बाद CO2 आता है। देखो इस तरह से होता है, याद रखना। तीसरे नंबर पे ऑर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, राइट। ये चौथे नंबर पे आएगी आपकी। तो 90% जो इसका गैसेस का पार्ट होता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर पे ही होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, राइट। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि क्लाउड और वेदर फिनोमिनन कहाँ पे आकर होते हैं, आपको बादल कौन सी लेयर पे दिखाई देते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर पे दिखाई देंगे आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। वेदर फिनोमिनन क्लाउड्स कहाँ पे देखने को, यानी कि जैसे कि आपको देखते हो बिजली, ठीक है, जो लाइटनिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर पे होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। पहले टेम्परेचर कम था, अब बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको दोस्तों ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर पे पाई जाती है, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर। एंड द सेकंड वन इज प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, जेट प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे, यानी कि दूसरी वाली लेयर पे उड़ता। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना तय है दोस्तों, ये वाला जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और देखो स्ट्रेटोस्फेयर और जो आपका ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बीच में लेयर होती है छोटी जो इसको डिवाइड करती है, उसे हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर और अगली वाली लेयर जो आपकी होगी मीजोस्फेयर, उसके अंदर जो बीच में डिवाइड करती है उसको स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, राइट। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, हमेशा बादलों के ऊपर एरोप्लेन फ्लाई करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेयर देखते हैं, मीजोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बेसिकली यहाँ पे आपको टेम्परेचर आप देख सकते हो कम रहता है, और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आपकी मेसोपोज इसको लेयर को बोलते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसको आयनोस्फेयर भी बोला जाता है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, एक ही बात है, राइट।
यहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा, इवन सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ साथ जो है एक्स रेज को भी ये एब्जॉर्ब करती है थर्मोस्फेयर। नाम से पता चल रहा है थर्मो, थर्मो किससे रिलेटेड है, आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, राइट। एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे, तो इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्यों? जब ये गैसेज होती हैं यहाँ पे डिवाइड होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज टूटती हैं आपस में, तो यहाँ पे आयंस बनाती हैं, तो आयनोस्फेयर बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रेडियो वेव्स आपको कौन सी लेयर पे देखने को मिलेंगी। रेडियो वेव्स जो है आपको थर्मोस्फेयर पे देखने को मिलेंगी। जो सैटेलाइट आपकी काम करती है दोस्तों, तो रेडियो वेव्स के थ्रू ही काम करती हैं। जब रेडियो वेव्स जो है स्पेस की ओर जाती हैं तो सैटेलाइट उसे कैच करती हैं, तो फिर ये वाला जो है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, तो रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहाँ पे आकर होता है? थर्मोस्फेयर पे आकर होता है। इसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स रेज भी देखने को मिलेंगी। इसका एक और काम है, देखिए मैंने आपको बोला था कि जो मीटियोर्स थे, वो मीटियोर जो हैं वो बर्न आउट कर जाते हैं, तो ये वाली लेयर पे जो है ये बर्न आउट करते हैं। सबसे पहले जो थर्मोस्फेयर है, राइट, थर्मोस्फेयर वाली लेयर पे जो है ये हमें मीटियोर और मीटियोराइट से बचाती है दोस्तों, राइट। चलिए, लास्ट जो है हमारी ये है एक्सोस्फेयर। ये देखना, ये जो मान लो ये हमारा पूरा अर्थ है, तो अर्थ के बाद ये स्पेस आपका स्टार्ट हो जाता है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, ठीक है, नियर टू स्पेस। स्पेस के साथ में आपको लगती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है आपके गैस मॉलिक्यूल स्पेस में जो है एस्केप कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो ये जो गैसेस पार्टिकल जो हैं उसको आपस में जो है ज्वाइन करके नहीं रख पाती, तो गैस पार्टिकल जो है एस्केप हो जाते हैं आपके स्पेस में, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी है नहीं, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी कम पार्ट देखने को मिलता है आपको गैसेस का, O2 वगैरह, नाइट्रोजन जो भी है आपकी, बहुत ही कम जो है प्रोपोर्शन रहता है गैसेस का दोस्तों। तो ये है आपकी 4 लेयर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर करना। वीडियो मैंने छोटा रखा है, क्योंकि वीडियो जब मैं 20 मिनट्स का बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जो है इसका फ़ायदा होगा लेक्चर्स का। तो 1 बाय 1 हम टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा पॉलिटी पे होगा। कोशिश करूँगा कि आज बन जाए, वरना आपको कल वो लेक्चर मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।